Hello guys, I am Rai and I welcome you all to the fifth video of our random video section. So friends, इस वीडियो के अंदर हम अपने पिछले प्रोग्राम को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने अब तक यूज़र से चॉइस एंटर कराई थी, उसके बाद उस चॉइस को स्विच केस के थ्रू कंपेयर करा था और यूज़र ने जो भी चॉइस डाली है, मीन्स अगर वो चॉइस 1 डालता है तो हमने पुश फंक्शन को कॉल किया, अगर वो चॉइस 2 इंसर्ट करता है तो हमने पॉप फंक्शन को कॉल किया। इसी तरीके से हमने फंक्शन की कॉलिंग करी। बट फ्रेंड्स, इन फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले इन फंक्शन का क्रिएट होना ज़रूरी है। ये फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन होने चाहिए। सो सबसे पहले हमें इन फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम इन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। सो एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग का एक रूल है कि हम कोई भी, जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसे हम यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से हम अपने फंक्शंस को भी डिक्लेयर करते हैं। सो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद मतलब मीन्स ये पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। ओके, सो इसी तरीके से मैं तीनों फंक्शन को डिक्लेयर करने वाला हूँ। डिस्प्ले। ओके, सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे 4 फंक्शन है। हमारा 4th फंक्शन है एग्जिट, बट मैं इस एग्जिट को डिक्लेयर और डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और ये हमारे सी लाइब्रेरी के अंदर एक्चुअली पहले से ही स्टोर्ड होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं इन फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। सो सबसे पहले पुश फंक्शन को डिफाइन करते हैं, पुश। ओके, सो फ्रेंड्स, डिफाइन करने का तरीका यही होता है, जिस तरीके से हम वॉइड मेन को डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हम इन्हें डिफाइन करते हैं। वॉइड, फिर फंक्शन का नाम पुश, उसके अंदर ये ब्रैकेट्स हम एम्प्टी रखेंगे क्योंकि हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को पास नहीं कर रहे। ओके, सो अब इस फंक्शन में काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर स्क्रीन कमांड लगाना चाहूँगा, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे पहले बोला था जो हमारा मीन्स इसका फंक्शनिंग ऑफ स्टैक्स का जो हमारा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपने स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कहीं हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। अगर हमारा स्टैक फुल होगा तो मैं उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एंटर नहीं कर सकता। सो वो मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूँ, टॉप इक्वल टू मैक्सिमम स्टैक। ओके, अगर मेरी टॉप की वैल्यू मैक्सिमम स्टैक के इक्वल है मीन्स मेरा स्टैक फुल है, क्योंकि मेरी मैक्सिमम स्टैक की वैल्यू है 10 और अगर टॉप 10 हो जाता है इसका मतलब क्या है कि मेरे स्टैक के अंदर 10 एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं और एलिमेंट्स को एंटर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ एक वार्निंग मैसेज प्रिंट करवाना चाहूँगा, वार्निंग स्टैक ओवरफ्लो। ओके, सो उसके बाद हम इसके एल्स पार्ट पे आते हैं। मींस अगर मेरा स्टैक फुल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले तो यूज़र से वो एलिमेंट लूँगा जो वो स्टैक में डालना चाहता है, एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट। ओके, सो मैं स्कैनफ के थ्रू ले रहा हूँ %t एलिमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, उससे पहले मेरे को एक काम करना पड़ेगा। मेरे को जो ये मेरा टॉप है इसे मेरे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि अब मैं इसे अपने एरे की पोजीशन के लिए यूज़ करने जा रहा हूँ। सो इसे मेरे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं इसे अपने एरे में पोजीशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ओके, स्टैक टॉप। ओके, सो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना कि अगर मैं इसे इंक्रीमेंट नहीं करूँगा तो ये मेरे जो करंट एलिमेंट होगा ये उसी को रिप्लेस करता जाएगा, ये उसके ऊपर प्लेस नहीं होगा। ओके, सो स्टैक टॉप इक्वल टू एलिमेंट। ओके, सो ये काम हमने कर दिया और यहाँ पे हम यूज़र को एक नोटिफिकेशन दे देते हैं कि उसका एलिमेंट एंटर हो चुका है। एलिमेंट %t इज सक्सेसफुली इंसर्टेड। ओके, सो यहाँ पे हम एलिमेंट लिखेंगे
ओके। सो यहाँ पे हम अपना पुश फंक्शन को क्रिएट कर चुके हैं, पुश फंक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इसी तरीके से हम पॉप फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स राइट इट्स कोड, void pop। ओके, सो यहाँ भी मैं पहले क्लियर स्क्रीन कमांड यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद अच्छा फ्रेंड्स, पॉप फंक्शन में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब भी मेरे को स्टैक में से कुछ डिलीट करना होगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। अगर मेरा स्टैक खाली होगा तो मैं उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। सो इसीलिए मैं चेक करूंगा कहीं मेरा स्टैक खाली तो नहीं है, मीन्स मेरी टॉप की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर मेरी टॉप की वैल्यू 0 है मतलब मेरे स्टैक में 0 एलिमेंट्स है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है स्टैक अंडरफ्लो। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक वार्निंग दे दी। और अगर मेरा स्टैक खाली नहीं है, मीन्स इसके अंदर एलिमेंट्स है, तो मेरे को उन एलिमेंट को डिलीट करना है। सो फ्रेंड्स, इसे डिलीट करने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारी जो टॉप की वैल्यू होगी हम उस टॉप की वैल्यू को कम कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ लिखने वाला हूँ element %d is successfully deleted। deleted। ओके ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंटर है, जो हमारा टॉप वेरिएबल है, हम उसे एक कम कर देंगे। ओके ओके ओके, यहाँ पे एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी, एलिमेंट इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप। मीन्स अभी स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट है वो हम यहाँ शो करेंगे यूज़र को कि ये एलिमेंट हमारा डिलीट हो चुका है। ओके, सो हम पॉप फंक्शन भी राइट कर चुके हैं। अब हमें डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करने की, राइट करने की ज़रूरत है, void डिस्प्ले। ओके, हमें पता है कि डिस्प्ले फंक्शन क्या काम करेगा। डिस्प्ले फंक्शन का काम ये है कि हमारे स्टैक के अंदर अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उन सभी को डिस्प्ले करेगा। सो हमें पता है कि हम अपने लूप को यूज़ करते हैं, फॉर लूप को, किसी भी एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट या फिर रीड कराने के लिए। i = 1, i <= मैक्सिमम स्टैक i++। ओके, एक्चुअली यहाँ पे मेरे को i <= टॉप यूज़ करना चाहिए। अभी इसे रन करके देखते हैं, हमें पता लग जाएगा। printf \n %d stack of i। ओके, सो यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि here are all the elements of stack। ओके, सो अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, ये ऑलरेडी सेव है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके, आई हैव गॉट 1 एरर, स्टेटमेंट मिसिंग। ओके, सो ये हो चुका है। उसके बाद फिर रन करते हैं इसे, मेन मेन्यू। ओके, आई वांट टू एंटर एलिमेंट, पुश, एंटर द एलिमेंट 23। ओके, आई वांट टू कंटिन्यू। मैं फिर से एक और एलिमेंट एंटर करना चाहूँगा, वो एलिमेंट मैं डालूँगा 45। ओके, सो मैंने 2 एलिमेंट इंसर्ट कर चुका हूँ मैं, पहला था 23 और सेकंड था 45। अब अगर मैं अपनी लिस्ट को देखना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, मैं 3 प्रेस करूँगा। सो ये आ गई मेरी लिस्ट कि अभी तक मेरे स्टैक में 23 और 45 प्रेजेंट है। ओके, सो अब अगर मैं अपने स्टैक को खाली करना चाहता हूँ तो सबसे पहले 45 रिमूव होगा क्योंकि वो हमने बाद में ऐड करा है। ओके,
सो इसे हम खाली करके देखते हैं। हम पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, एलिमेंट 45 इज सक्सेसफुली डिलीटेड। अब हम फिर से अपना स्टैक को चेक करते हैं कि 45 डिलीट हुआ है या नहीं। 3 ओके। अब हमारे स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट बचा है 23, मीन्स 45 रिमूव हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये फंक्शन हमारा, ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। हम 4 प्रेस कर सकते हैं एग्जिट के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मीन्स इन 3 वीडियो के सेट में हमने फंक्शनिंग ऑफ स्टैक को बहुत अच्छी तरीके से सीखा। आप इसमें अपनी तरफ से चेंजेस करके देखिए। आप स्टैक के लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, आप उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जस्ट कीप प्लेइंग विद दिस प्रोग्राम और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी इस प्रोग्राम में। ओके फ्रेंड्स, सो firstly I would like to thank my friends who shared their opinion to make this video। मीन्स जिन फ्रेंड्स ने मेरे को रिक्वेस्ट करी है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए तो यूज़फुल होगी ही, बट बाकी लोग भी जो इस वीडियो को देखेंगे ये उनके भी काफ़ी काम आएगी। सो फ्रेंड्स, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो में किसी टाइप का कोई डाउट लगता है अभी भी, तो आप अपना कमेंट लीव कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड रेफर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।